ड्रामा की स्टार्टिंग में फीमेल लीड ईरान जब बार पहुंचती है तो अपने बॉयफ्रेंड को किसी और लड़की के साथ चीट करते हुए देखती है। उसका बॉयफ्रेंड उस लड़की की ड्रिंक में चुपके से कुछ मिला देता है और उसे पिलाने ही वाला होता है, तभी ईरान आकर उसके सिर पर वाइन गिरा देती है। तब उसका बॉयफ्रेंड उसे समझाने लगता है कि मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ, लेकिन वो कहती है कि तुम मुझसे नहीं, मेरे पैसों से प्यार करते हो। और फिर वो गलती से वहीं दवा मिली हुई शराब पी लेती है। तब वो साइड वाले लड़के से पूछती है कि क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? तो वो कहता है कि हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और उसके हाथ पर किस करता है। तब ईरान को अपने बचपन की याद आती है जब उसकी मम्मी ने उसके सामने लड़ाई में उसके पापा को मार दिया था और ईरान से कहा था कि लड़के बहुत बुरे होते हैं और उन पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, और फिर उसे घर से बाहर भेज दिया था। तब ईरान ये याद करके सोचती है कि मॉम सही कहती थी, लड़कों पर भरोसा नहीं कर सकते। तब वो अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि मेरे दिए हुए पैसे मुझे वापस कर देना, और वहां से जाने लगती है। तब वो उसे रोक कर समझाता है, लेकिन जब वो नहीं सुनती तो उस पर हाथ उठाने वाला होता है। तभी मेल लीडली जयन आकर उसे धक्का दे देता है और लड़का उसे पहचान कर उससे माफी मांगने लगता है। तब जयन कहता है कि तमीज से रहो, और फिर ईरान को चक्कर आता है तो वो उसे उठाकर अपने साथ ले जाता है। और फिर ईरान रूम में उसके साथ रोमांस करने की कोशिश करती है तो वो भी रोमांस कर लेता है। अगले सुबह ईरान उठती है और फोन में जयन की रिफ्लेक्शन देखकर सोचती है कि मैं कल अपने स्कूल क्रश के साथ सो गई, और शर्मिंदा होकर चुपके से वहां से भाग जाती है। और जयन उठकर कहता है कि इस बार तुम नहीं भाग सकती। तब ईरान अपने ऑफिस में पहुंचती है और उसकी दोस्त उससे कहती है कि उस चीटर को तो मुझे मारने का मन कर रहा है। और तब बाकी लोग कहते हैं कि हमने सुना है कि बॉस लड़कियों से दूर रहते हैं। तब मैनेजर आकर कहता है कि यंगजैंग लॉ फर्म के CEO आ रहे हैं, और फिर जयन की एंट्री होती है, जिसे देखकर ईरान शॉक हो जाती है और सोचती है कि इसका मतलब मैं अपने बॉस के साथ सोई हूँ। जैसे ही जयन अपने ऑफिस में जाता है, सारी लड़कियां उसकी तारीफ करने लगती हैं। ईरान थोड़ा शर्मा जाती है, ब्लश करती है। उसकी दोस्त तुरंत पूछती है, अरे कहीं तुम मिस्टर ली को पसंद तो नहीं करने लगी? ईरान थोड़ी हड़बड़ाकर कहती है, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पर मन ही मन कुछ सोचने लगती है। तभी मैनेजर वहां आता है और ईरान से कहता है कि फेंसिंग कंपनी एक एनुअल फ्रेमवर्क तैयार करना चाहती है, तो तुम उसकी सारी जानकारी इकट्ठा करके मिस्टर ली को बता देना। इस पर ईरान कहती है, सर वांग की फेंसिंग को मनाना बहुत मुश्किल है, और ऊपर से उसके जो बॉस है ना, वांग हेमिंग, मैं उनसे डील नहीं कर पाऊंगी। लेकिन मैनेजर कहता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद के लिए एक इंटर्न को भेज दूंगा, वो तुम्हारी हेल्प कर देगा। इतना कहकर वो फाइल ईरान को देता है और वहां से चला जाता है। फिर उसकी दोस्त लिली कहती है, यार वांग हेमिंग तो पक्का एक दानव मॉन्स्टर जैसा है, वो तुम्हें 1 सेकंड का भी आराम नहीं लेने देगा। ये सुनकर ईरान चुपचाप बैठ जाती है। शाम को लिली फिर ईरान से कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए डेटिंग साइट पर एक ब्लाइंड डेट फिक्स की है, लेकिन ईरान तुरंत मना कर देती है और कहती है, नहीं यार, मुझे अभी वापस इस सब चक्कर में नहीं पड़ना। वैसे भी लड़के तो सिर्फ टाइम पास करने के लिए होते हैं। इतना कहकर वो लिली के साथ वहां से चली जाती। जयन मिस्टर ली वहां आता है और मन में सोचता है, तुम्हारे साथ सिर्फ मैं खेल सकता हूँ। अगले सीन में ईरान बाद में जयन के ऑफिस में जाती है और उसे बताती है, सर फेंसिंग कंपनी ने पिछले साल टैक्स में कुछ गड़बड़ी स्कैम की थी, तो हमें उनके साथ काम जारी कंटिन्यू नहीं रखना चाहिए। इस पर जयन कहता है, अरे उनकी वजह से हमें 10% ज्यादा कमीशन भी तो मिला था, इसलिए इसमें हमारा भी तो फायदा है। तब ईरान कहती है, लेकिन सर हमें ऐसा खतरा रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो जयन उसे पकड़कर अपने पास खींचता है और कहता है, लेकिन तुम बहादुर हो जो अपने बॉस के साथ सोकर सुबह सुबह ही भाग गई। इस पर ईरान कहती है, मैंने तुम्हारे साथ बस रात बिताई, इसलिए तुम मुझे खतरे वाली चीजों में डालोगे? अगर ऐसा है तो मैं नौकरी छोड़ रही हूँ, क्विट कर रही हूँ। तब जयन उसे दीवार की तरफ ले जाकर कहता है, हमारे बीच जो हुआ, क्या उससे कोई कानून नहीं टूटा? ईरान पलटकर कहती है, एडल्ट्स में ऐसा करना गैर कानूनी इल्लीगल नहीं होता। तब जयन उसके कान के पास झुककर धीरे से कहता है, इसका मतलब हम फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स रिलेशनशिप में हैं। तभी बाहर से जयन की गर्लफ्रेंड की आवाज आती है। ईरान कहती है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड आ गई है, मुझे जाने दो। जयन कहता है, वो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है। तभी उसकी एक्स गर्लफ्रेंड यूना चिल्लाकर कहती है, मैं अंदर आ रही हूँ। जयन झट से ईरान को साइड में ले जाकर छिपा देता है। यूना अंदर उन लोगों के पास आने ही वाली होती है, लेकिन तभी एक आदमी आकर यूना से कहता है, बॉस यहाँ नहीं है, आप बाहर इंतजार कर लो। तो यूना वहां से चली जाती है। तब ईरान जयन से कहती है, अगर तुम कल की बात को लेकर नाराज हो तो तुम्हें उसका गुस्सा काम पर नहीं निकालना चाहिए, और मुझे अब फेंसिंग के मामले को देखना है। तब जयन उसे रोककर कहता है, तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं तुम्हारे पीछे आऊंगा? इस पर ईरान हंसकर कहती है, हमारे बीच सब कुछ नॉर्मल है, तो मैं घबराऊं क्यों? तब जयन कहता है, हमारे बीच कभी कुछ नॉर्मल नहीं था,
तो इरन कहती है, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूं? और फिर मन ही मन सोचने लगती है कि स्कूल के टाइम पर तुमने हमेशा मुझे नजरअंदाज किया। वो याद करती है कि एक बार जब इरन की शर्ट पर पीरियड्स का दाग लग गया था तो सब उस पर हंस रहे थे। और ज़यन ने क्या किया था? उसने अपनी जैकेट इरन के मुंह पर फेंकी और वहां से चला गया था। इरन को लगा था कि वो उसकी वजह से शर्मिंदा हो गया है। तब इरन ज़यन से कहती है, मैं तुम्हारी माशूका नहीं हूं, तो तुम्हें जो करना है कर लो। और ज़यन मन में सोचता है कि पहले की तरह ही इरन बहुत तेज है। और वो भी याद करता है जब स्कूल में उनका रिजल्ट आया था तो सब उनका नाम साथ आने पर उन्हें चिढ़ा रहे थे। तब ज़यन ने कहा था कि मुझे किसी से मत तोलो। इरन ज़यन से कहती है कि खुद को ज्यादा सीरियस मत लो, मैं सिर्फ अपने लिए जीती हूँ, और ये कहकर वहां से चली जाती है। ज़यन मन में सोचता है कि हम साथ रहने के लिए ही बने हैं। थोड़ी देर बाद मैनेजर इरन को नए इंटर्न शेन यूलिन से मिलवाता है और कहता है कि अब आप ही इसे अपने अंडर ट्रेनिंग दें। इरन यूलिन से पूछती है कि क्या तुम शराब पीते हो, तो वो हाँ कहता है। फिर इरन उसे वोंग से मीटिंग के लिए ले जाती है। वोंग को एक लड़की के साथ देखकर इरन सोचती है कि मैं इस आदमी से कैसे डील करूंगी, और फिर उसके पास जाकर उसे नमस्ते करती है। वोंग कहता है कि मैंने तुम्हारी बहुत तारीफ सुनी है, जिस पर इरन कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। तभी यूलिन वोंग की सेक्रेटरी की तारीफ करता है। इरन कहती है कि चलो मिस्टर वोंग और सेक्रेटरी के साथ टोस्ट करते हैं, और फिर वो दोनों भी शराब पीते हैं। तब सेक्रेटरी कहती है कि मिसन जितना मीठा यहाँ बोल रही हैं, उतना ही ज्यादा कोर्ट में बोलती हैं। तब वांग आकर इरन के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है कि तुम बहुत बढ़िया हो, लेकिन हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करके तुम्हारा बहुत फायदा होने वाला है। इरन कहती है थैंक यू, और इस बात पर तो एक और ड्रिंक बनती है, और वो उसके हाथ से ग्लास लेकर साइड हो जाती है और ड्रिंक करती है। ये देखकर ज़यन अंदर आने वाला होता है, लेकिन यूना, उसकी एक्स गर्लफ्रेंड, उसे बाहर खींच लेती है और उससे माफी मांगती है कि मुझे तुमसे ब्रेकअप नहीं करना चाहिए था। ज़यन कहता है कि तुमने ही तो कहा था कि तुम्हें मेरा प्यार महसूस नहीं होता, तो अब मैं कुछ नहीं कर सकता। तभी वो देखता है कि इरन नशे में है, तो वो उसके पीछे चला जाता है। यूना मन में सोचती है कि ये तो कंपनी की लॉयर है, तो कहीं ज़यन उसके लिए तो ये सब नहीं कर रहा। इरन वॉशरूम में हाथ धो रही होती है और ज़यन को अपने पीछे देखकर पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। फिर ज़यन उसे उठाकर स्लैब पर बैठा देता है और कहता है कि तुमने अपनी खूबसूरती की वजह से वोंग से 10% कमीशन पर डील कर ली, लेकिन अब मैं तुम्हें उसके साथ काम करने नहीं दूंगा। इस पर इरन कहती है कि जब तुमने मुझे यहाँ भेजा था तो तुम्हें अच्छे से पता था कि वांग कैसा आदमी है, और मैंने तो बस अपना काम पूरा किया। तब ज़यन गुस्से में बाहर चला जाता है। उसका आदमी आकर ज़यन से कहता है कि मिस्टर वांग आगे भी इरन के साथ काम करना चाहते हैं, तो वो कहता है कि उनसे बोलो कि इरन किसी और केस में व्यस्त है, इसलिए वो नहीं आ सकती, और तब वो वहां से चले जाते हैं। अगली सुबह इरन फिर से ज़यन का सपना देखकर उठती है और सोचती है कि आखिर मेरा पहला प्यार मुझे वापस क्यों मिल गया। तभी उसे लिली का फोन आता है और वो उसे बताती है कि मैंने तुम्हारे लिए एक डेट तय कर रखी है, इसलिए शाम को 7 बजे नीचे लॉ फर्म के कैफे में जाकर उससे मिल लेना। इरन कहती है कि मुझे सच में अभी किसी से नहीं मिलना, लेकिन लिली कहती है कि तुम्हें जाना होगा, और फोन काट देती है। यूलिन पास में बैठा उनकी ये बात सुन लेता है। तब शाम को इरन डेट पर जाती है। वो लड़का सीधे उससे शादी की बात करने लगता है और कहता है कि मैंने तुम्हारे नाम पर घर ले लिया है, और फिर उसे गिफ्ट के तौर पर एक जेट ब्रेसलेट देता है। इरन ब्रेसलेट निकालकर कहती है कि अभी इतनी जल्दी शादी नहीं होने वाली, तो वो लड़का उसे ब्रेसलेट पहनने के लिए जबरदस्ती करता है। तभी ज़यन आकर उस लड़के का हाथ पकड़कर उसे रोकता है और ब्रेसलेट उसे वापस देकर कहता है कि ये प्लास्टिक की चीज को जेड मत बोलो और वापस ले जाओ। तब वो लड़का कहता है कि तुम हो कौन जो मेरे मामले में बोल रहे हो। इस पर ज़यन इरन की तरफ देखकर बोलता है कि बताओ इसे मैं कौन हूँ। इरन खड़े होकर उसका हाथ पकड़ लेती है और लड़के से कहती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है। तो वो लड़का कहने लगता है कि मम्मी सही बोलती हैं, सारी खूबसूरत लड़कियां चालाक होती हैं, और वहां से चला जाता है। तब इरन हंसने लगती है और उसके जाते ही ज़यन का हाथ छोड़ देती है। तो ज़यन कहता है कि इस्तेमाल करने के बाद मुझे फेंक रही हो, और फिर पूछता है कि अभी तो तुम्हारा ब्रेकअप हुआ था, तो इतनी जल्दी तुम नया लड़का भी ढूंढने लग गई। तब इरन कहती है कि लड़के बस टाइम पास करने के लिए होते हैं और मैं बस मजे कर रही हूँ, और इसमें कुछ भी गैरकानूनी नहीं है। तब वो वहां से जाने लगती है, तो ज़यन उसे अपनी तरफ खींचकर कहता है कि अगर तुम्हें किसी के साथ खेलना ही है तो मेरे साथ खेल लो। तो ज़यन आगे कहता है, आखिर मैं इन सब से तो अच्छा हूँ और हम रोमांस में काफी अच्छे हैं। तब इरन मान जाती है और फिर रात को दोनों बेड पर रोमांस करने वाले होते हैं। तभी उसे लिली का फोन आ जाता है। ज़यन कंबल के अंदर जाकर उसे छेड़ने लगता है। लिली इरन से कहती है कि मुझे नहीं पता था कि वो लड़का मम्माज बॉय निकलेगा, लेकिन कोई बात नहीं, अगली बार मैं रिसर्च करके लड़का भेजूंगी। इरन जल्दी से कहती है कि इसकी जरूरत नहीं है और फोन काट देती है। तब ज़यन उसके पास आता है। इरन कहती है कि हमें इस फ्रेंड्स विद बेनिफिट वाले रिश्ते में कुछ नियम बनाने होंगे।
जैसे कि तुम मेरे बॉस हो तो हम अपना रिश्ता जाहिर नहीं कर सकते, तुम मुझे किस नहीं कर सकते, रात को हम घर पर नहीं रुकेंगे और सार्वजनिक जगह में फ्लर्ट नहीं करेंगे। तब जयन कहता है कि ठीक है, लेकिन मेरा भी एक नियम है कि तुम मेरे अलावा किसी और लड़के के साथ नहीं रहोगी, और मन में सोचता है कि तुम्हें पता भी है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, और फिर उसके साथ रोमांस करता है। अगले दिन ऑफिस में इरन अपनी गर्दन पर निशान देखकर कहती है कि अब इसे मैं कैसे छिपाऊंगी। तो जयन कहता है कि सॉरी, मुझे ऐसे करीबी साथी का पहले कोई तजुर्बा नहीं था। तब इरन उसे साइड में ले जाकर कहती है कि थोड़ी धीरे बात करो, वरना कोई सुन लेगा। तब वो उसे एक स्कार्फ देकर कहता है कि इसे लगा लो। इरन कहती है कि अपनी एक्स गर्लफ्रेंड का तोहफा तुम मुझे दे रहे हो। तो जयन कहता है कि हमने बहुत पहले मिलना बंद कर दिया था, और फिर उसे स्कार्फ पहनाते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें अपने फ़ोन का पासवर्ड दे रखा है और मेरे घर का पासवर्ड भी तुम्हारी जन्मदिन है, तो तुम कभी भी वहां आ सकती हो। तब वो कहता है कि मैंने तुम्हारे फ्रेंड ग्रुप में देखा कि तुमने स्विमिंग ज्वाइन की है। तो इरन कहती है कि मुझे डॉक्टर ने सलाह दी थी कि वो सेहत के लिए अच्छी है। तब वो कहता है कि मेरे घर पर एक प्राइवेट स्विमिंग पूल है, तो आज रात तुम वहां आना, मैं तुम्हें सिखा दूंगा। तभी उन्हें लिली की आवाज़ आती है, तो जयन इरन को एक कमरे में छुपने को बोलकर अपनी दोस्त के पास जाता है। कि दोस्त बोलती है कि कहीं कल तुम किसी लड़के के साथ तो नहीं थी। तो इरन कहती है कि मैं अकेली थी और घर पर जाते ही सो गई थी। तब जयन इशारे में उससे कुछ बोलने लगता है, तो वो उसकी तरफ देखती है और लिली कहती है कि ये तुम कहाँ देख रही हो, और पीछे मुड़ने लगती है। तो इरन उसके कंधे पर हाथ रखकर बात बदल देती है। तभी वहां यूलिन आकर उन्हें नमस्ते बोलता है और कहता है कि ये स्कार्फ मैंने मिस्टर ली के पास देखा था और ये सिर्फ 2 ही उपलब्ध हैं। तब इरन कहती है कि हाँ, मैंने इसे खरीदा था। तब लिली पूछती है कि क्या मैं इसे ले सकती हूँ, तो वो हाँ बोलती है, और जयन पीछे से सुनकर सोचने लगता है कि इरन उसका तोहफा इतनी जल्दी किसी और को दे रही है। लेकिन फिर इरन कहती है कि मैं कल तुम्हें दे दूंगी। तब यूलिन उनसे कहता है कि मेरी मम्मी ने रात के खाने के लिए नॉनवेज बनाया है। फिर यूलिन पूछता है कि तो क्या आप मेरे साथ रात का खाना करोगी, लेकिन इरन मना कर देती है और कहती है कि आज मुझे कहीं जाना है। ये सुनकर जयन खुश हो जाता है, लेकिन यूलिन को बुरा लगता है। तब वो सब अपना अपना काम करने के लिए चले जाते हैं। फिर शाम को इरन और जयन साथ में घर पहुंचते हैं। इरन जयन को उसका जन्मदिन पासवर्ड में डालते हुए देखकर सोचती है कि जयन ने सच में मेरी जन्मदिन इस्तेमाल की, लेकिन पहले कभी किसी लड़के ने ऐसा नहीं किया। तब वे अंदर चले जाते हैं। इधर यूना भी जयन के घर आती है और बाहर खड़ी होती है। तभी उसे यूलिन मिलता है, जो खाना लेकर आया होता है और कहता है कि जिसके साथ मैं आज रात का खाना खाना चाहता था वो व्यस्त है। तब यूना पूछती है कि कहीं तुम्हें प्यार तो नहीं हो गया, तो वो हाँ कहता है और बताता है कि वो उसकी मार्गदर्शक इरन है। तब यूना कहती है कि मैं उसे जानती हूँ, और दोनों अंदर जाते हैं। तो उधर स्विमिंग पूल में जयन इरन को तैरना सिखा रहा होता है। तब वो साइड में जाकर कहती है कि तुम तो बहुत अच्छे कोच हो। तो वो कहता है कि ऐसा है तो मुझे ही अपना निजी कोच बना लो, और दोनों मुस्कुराते हैं। तभी उन्हें यूना की आवाज़ आती है, तो इरन जयन की छाती पर अपना मुंह छिपा लेती है। तब जयन उन दोनों को वहीं रोकता है। तब यूना पूछती है कि ये लड़की कौन है, तो जयन कहता है कि इससे तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए, और फिर धीरे से इरन से पूछता है कि क्या हम उन्हें बता दें और ऐसा बोलेंगे कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। तब इरन कहती है कि मैं नहीं चाहती कि उन्हें पता चले। तो जयन उसकी बात की इज्जत करता है और उन दोनों को हॉल में जाकर इंतजार करने को कहता है। तब यूलिन अपनी आंटी यूना को लेकर हॉल में जाता है। फिर इरन बाहर आकर बैठती है, तो जयन उसे समझाता है कि उसके और यूना के बीच सब 3 महीने पहले ही खत्म हो गया है। तब वो कहती है कि मुझे इस सब से फर्क नहीं पड़ता, और फिर उठकर कहती है कि लेकिन तुमने ये नहीं बताया कि यूलिन तुम्हारा भतीजा है। और फिर तौलिया ओढ़कर कहती है कि अब तुम्हारी फैमिली आ गई है तो मुझे घर जाना चाहिए। लेकिन जयन उसे पीछे से पकड़कर कहता है कि तुम मेरा आराम से इंतजार करो, मैं बस अभी आता हूँ। तब वो कपड़े बदलकर उन दोनों से मिलने जाता है। तो यूलिन पूछता है कि आप तो यूना आंटी को डेट कर रहे थे, तो वो लड़की कौन थी। तब वो कहता है कि यूना और मेरा ब्रेकअप हो गया है और वो मेरी गर्लफ्रेंड है। तब ये सुनकर इरन सोचती है कि उसने सच में उसे गर्लफ्रेंड बोला। तब यूना गुस्से में कहती है कि ऐसा भी कुछ नहीं हुआ है कि तुम इतनी जल्दी एक नई गर्लफ्रेंड ले आओ। तब जयन कहता है कि तुमने ही सब खत्म किया था, इसलिए अब अच्छा होगा कि तुम यहाँ ना आओ। तब यूलिन कहता है कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो जयन कहता है कि जो भी बात है बाद में करना, और उन्हें वहां से भेज देता है। तब जाते हुए यूलिन इरन के सैंडल्स देखकर उन्हें पहचान लेता है। तो जयन कहता है कि बाकी लोगों के पास भी ऐसे ही सैंडल्स हो सकते हैं और ये मेरी गर्लफ्रेंड के हैं। तब वो दोनों चले जाते हैं। फिर इरन जाकर नीचे बैठ जाती है और जयन उसके पास आकर बैठता है और कहता है कि यूलिन को उसकी बहन ने अपने साथ रखा, इसलिए मुझे उसे नौकरी जॉब देनी पड़ी। तब इरन कहती है कि कोई बात नहीं, और फिर इरन कहती है कि तुम स्कूल में बिल्कुल ऐसे नहीं थे। तब जयन पूछता है कि मैं कैसा था स्कूल में।
तब इरन याद करके कहती है कि तुम बहुत हैंडसम थे, टैलेंटेड थे और सब लड़कियां बस तुम्हें ही देखती रहती थीं। लेकिन मुझे क्या पता था कि अब तुम मेरी खेलने की चीज बन जाओगे। तब जयन कहता है कि उससे पहले खाना खा लेते हैं, तो इरन जल्दी से खाने के लिए जाती है। फिर कहती है कि मुझे काफी समय से इसे खाना था। तब जयन कहता है कि ऐसा है तो हम ऐसे ही हर वीकेंड साथ में खाना खाएंगे, लेकिन मुझे कुछ मुआवजा चाहिए। तब वो पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए, तो जयन कहता है कि जिस्मानी मुआवजा। लेकिन तभी इरन के पेट में दर्द होने लगता है, तो जयन जल्दी से उसे रूम में ले जाता है। तब उसे पता चलता है कि उसके पीरियड्स आ गए हैं और वो कहती है कि अब मैं घर जाती हूँ। तो जयन कहता है कि तुम यहीं आराम कर लो, वैसे भी सेहत ज्यादा मायने रखती है और कभी कभी छूट एक्सेप्शन हो जाती है। तब वो लाइट बंद करके सो जाते हैं। बाहर यूना सोचती है कि मैं कभी तुम्हारे घर रात को नहीं रुकी, लेकिन ये लड़की है कौन जो तुम्हारे इतने करीब आ गई, मुझे पता लगाना होगा। अगले दिन दोनों कार में साथ ऑफिस पहुंचते हैं, तो इरन थोड़ी पहले ही कार रुकवा देती है और कहती है कि मैं यहाँ से पैदल चली जाऊंगी ताकि किसी को शक ना हो। तब वो जाने लगती है, तो जयन कहता है कि तुम ऐसे ही जाने वाली हो क्या। तब इरन कहती है कि तुम कुछ ज्यादा ही तेज हो, और उसके गाल पर किस करके बाय बोलकर चली जाती है। जयन कार से उसे देखता रहता है। फिर ऑफिस में इरन यूलिन को पुराने रिकॉर्ड रूम आर्काइव रूम में ले जाती है और कहती है कि कंपनी के सारे जरूरी दस्तावेज डॉक्यूमेंट वहीं होते हैं। तब वो फाइलें देखकर परेशान हो जाता है, तो इरन कहती है कि भले ही तुम जयन के भतीजे हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम्हें कुछ काम नहीं करना पड़ेगा। तब यूलिन पूछता है कि आपको ये जयन अंकल ने बताया, और कहता है कि मैंने सुना है आप दोनों क्लासमेट थे, तो इसका मतलब आप एक ही उम्र के हुए और आप बस मुझसे 5 साल बड़ी हो। तब इरन कहती है कि हम एक ही साल में थे, लेकिन अलग अलग क्लास में, और फिर उसे फाइलें निकालने का काम देती है तो वो अपना काम करने लगता है। तब थोड़ी देर बाद वो फाइलें लेकर आता है, तो इरन कहती है कि तुम काम में काफी अच्छे हो। तब वो पूछता है कि आपका और जयन अंकल का स्कूल में कैसा रिश्ता था, क्योंकि मैंने सुना है उनकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही, लेकिन उन्हें किसी लड़की पर क्रश था। तब इरन सोचती है कि उसकी प्यार की कहानी तो बहुत उलझी हुई थी, और उठकर ऊपर वाली शेल्फ से एक दूसरी फाइल निकालने लगती है, तो उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वो गिरने वाली होती है। तो यूलिन आकर उसे पकड़ता है। तभी जयन आकर उन्हें ऐसे देख लेता है, तो गुस्से में इरन से कहता है कि कुछ फाइलों में गड़बड़ी हुई है। तब जयन कहता है, तो अभी मेरे ऑफिस में आकर मुझे समझाओ। तब इरन सोचती है कि कहीं जयन ने कुछ गलत तो नहीं समझ लिया और वो मुझे चेतावनी तो नहीं दे रहा था, तो यूलिन कहता है कि वो मुझे चेतावनी दे रहे थे। तब इरन को लगता है कि जयन ने उसे सब बता दिया है, लेकिन यूलिन कहता है कि उन्होंने मुझे ऑफिस रोमांस करने से मना किया था, लेकिन मैं जाकर उन्हें सब समझा दूंगा। तब इरन कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं जाकर उसे समझा देती हूँ, और उसे फाइलें निकालने को कहकर वहां से चली जाती है। तो यूलिन सोचता है कि इंटर्नशिप के बाद मैं इरन को अपनी भावनाएं बताऊंगा, तब वो कॉलेज रोमांस नहीं रहेगा। फिर इरन जयन के ऑफिस में जाती है, तो वो उसे अपने पास बुलाकर रिमोट से दरवाजा बंद कर देता है और कहता है कि यूलिन का हाथ तुम्हारी कमर पर क्यों था। तब इरन कहती है कि गलत मत समझो। फिर इरन कहती है कि मैं फाइल निकालते हुए गिरने वाली थी, और अगर वो मुझे नहीं पकड़ता तो मेरी कमर में मोच आ जाती और मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ता। तब जयन कहता है कि मैं यूलिन को 20 साल से जानता हूँ और मुझे पता है कि उसका ये बर्ताव नॉर्मल नहीं है। तब इरन उसके कंधे पर हाथ रखकर कहती है कि तुम ज्यादा सोच रहे हो और वैसे भी मैं तुम्हारे साथ हूँ। तब जयन रिमोट से दरवाजा खोल देता है, तो सब बाहर से उन दोनों को देखकर सोचते हैं कि उनके बीच कुछ चल रहा है। तब इरन बाहर देखकर जयन से बोलती है कि सबने हमें देख लिया, अब हम क्या करें। तो वो कहता है कि ऐसा है तो हम अपना रिश्ता जाहिर कर ही देते हैं। तो इरन कहती है कि ऐसा नहीं होने वाला, हम ऐसे दिखावा करेंगे कि तुम मुझे वोंग से डील करने के लिए छेड़छाड़ से आत्मरक्षा सिखा रहे हो। तब वो जयन को लात मारकर नीचे गिरा देती है, तो सब लोग भागकर अंदर आते हैं। तब जयन उठता है, तो लिली कहती है कि भले ही आप हमारे बॉस हो, लेकिन आपको ऐसे अपनी कर्मचारी को परेशान नहीं करना चाहिए। तो इरन कहती है कि गलत मत समझो, वो वोंग बहुत अजीब आदमी है ना, इसलिए बॉस मुझे आत्मरक्षा सिखा रहे थे। तब जयन कहता है कि मैं चाहता हूँ कि सब सुरक्षित महसूस करें और गलत के खिलाफ लड़ाई करें। तब यूलिन कहता है कि मुझे तो एक समय के लिए लगा कि आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। तब इरन कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, जयन मेरे बॉस हैं, तो हमारे बीच कुछ कैसे हो सकता है। तब वो सब वहां से चले जाते हैं। फिर इरन के पेट में दर्द होने लगता है, तो लिली पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ। तो इरन कहती है कि मैंने कल नॉनवेज खा लिया था। तब यूलिन पूछता है कि आपने भी कल नॉनवेज खाया। तब वो इरन कहती है कि मेरे अंकल क्लाउड सिटी में रहते हैं, तो वो मेरे लिए लेकर आए थे। तब यूलिन कहता है कि आपको ज्यादा दर्द हो रहा है तो मैं आपको अस्पताल ले जाता हूँ, लेकिन इरन मना कर देती है और लिली से कहती है कि मैं अभी वॉशरूम से आती हूँ। तब वॉशरूम से इरन लिली को मैसेज करती है कि मुझे दवाई चाहिए,
लेकिन गलती से मैसेज जयन को चला जाता है और जयन कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं अभी दवाई लेकर तुम्हारे पास आता हूँ। तब इरन सोचती है कि फिर उसने मैसेज करने में गलती कर दी और फिर लिली को मैसेज करने वाली होती है, लेकिन वो सोचती है कि अगर वो और जयन साथ में आए तो लिली को सब पता चल जाएगा, तो वो रहने देती है। तब जयन आकर वॉशरूम में खटखटाने नॉक करने वाला होता है। तभी यूलिन आकर उसे कहता है कि आप लड़कियों के वॉशरूम में आ गए हो। तब जयन कहता है कि तुम्हें थोड़ा धीरे बात करनी चाहिए। तब यूलिन कहता है कि मुझे यूना आंटी ने बताया कि आपका ब्रेकअप नहीं हुआ है। तो यूलिन कहता है तो कल जो लड़की आपके साथ थी उसके लिए आपको मुझे समझाना होगा। तब जयन कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है बताने को और सब खत्म हो गया है। तब यूलिन पूछता है कि आपकी कोई क्रश रही है क्या? तो जयन कहता है कि तुम क्यों पूछ रहे हो? तब यूलिन कहता है कि मुझे किसी पर क्रश है ऑफिस में और मुझे पता है आपने मुझे ऑफिस रोमांस के लिए मना किया था, लेकिन इंटर्नशिप खत्म होने के बाद मैं उससे कन्फेस करूंगा। तब जयन समझ जाता है कि शायद वो इरन की बात कर रहा है, तो वो उससे पूछता है, लेकिन यूलिन कुछ नहीं बोलता और कहता है कि मैंने सुना है आपको स्कूल में बहुत लव लेटर मिलते थे, तो आप मुझे थोड़े तरीके टिप्स दो ना कि मैं किसी लड़की को कैसे इम्प्रेस कर सकता हूँ। तो जयन कहता है कि बहुत नहीं, जहाँ तक मुझे याद है मुझे बस एक लव लेटर मिला था। और याद करता है कि जब वो कोर्ट में खेल रहा होता है तो उसका दोस्त उसे आकर एक लव लेटर देता है और उसे लगता है कि लेटर इरन ने लिखा है, लेकिन वो उसकी दोस्त लिंसू का होता है। तब ये सुनकर इरन अंदर सोचती है कि जयन को बस अपनी पहली मोहब्बत लिंसू का लेटर ही याद है, तो वो उदास हो जाती है और फिर वो खुद ही बाहर चली जाती है। तब वो दोनों उसे दवाई देने लगते हैं। तब इरन यूलिन से दवाई लेकर जयन से कहती है कि मैं आपसे बाद में मिलती हूँ और वापस अंदर चली जाती है। तब वो देर रात तक ऑफिस में काम करती है, तो जयन उसे पूछता है कि अभी तक घर नहीं आई। तो इरन उसे मैसेज करती है कि आज काम है इसलिए मैं नहीं मिल पाऊंगी और फोन रख देती है। तब यूलिन बाकी फाइलें लेकर आता है और इरन से कहता है कि मैंने गड़बड़ कर दी, इसलिए मेरी वजह से आपको देर तक काम करना पड़ा, तो मैं आपको ट्रीट देता हूँ। तब इरन कहती है कि कोई बात नहीं होता है, लेकिन हाँ मुझे भूख तो लगी है। फिर वो दोनों खाना खाने जाते हैं। तब यूलिन उसे बताता है कि बचपन में उसकी माँ ने उसे बाहर निकाल दिया था, तो वो तब से जयन के साथ ही रहा और भले ही वो उससे उम्र में 5 साल छोटा है, लेकिन जयन ने उसका बहुत ख्याल रखा। तभी वहाँ लिंसू और यूना आते हैं और यूलिन को देखकर उनसे बात करने आते हैं। तब लिंसू और इरन एक दूसरे को पहचान जाते हैं कि वो पहले काफी अच्छे दोस्त थे और लिंसू जयन की पहली गर्लफ्रेंड थी। तब यूना यूलिन से पूछती है कि क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तो वो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, इरन बस उसकी मार्गदर्शक मेंटोर है। तब यूना लिंसू से कहती है कि तुम दोनों क्लासमेट थे, इसका मतलब ये जयन को भी जानती होगी। तब लिंसू हाँ कहती है। फिर यूलिन पूछता है कि आप भी अंकल की क्लासमेट थी, तो यूना कहती है कि ये क्लासमेट से ज्यादा ही थे और जयन अपनी अगले हफ्ते लिंसू की शादी में उसे भाषण स्पीच देने भी आ रहा है। तब लिंसू इरन से कहती है कि मुझे तुम्हारा पता एड्रेस नहीं पता था, इसलिए तुम्हें बुलावा इन्विटेशन नहीं भेज पाई, लेकिन अब हम मिले हैं तो तुम भी मेरी शादी में आना अगले हफ्ते। तो वो हाँ बोल देती है और फिर सोचती है कि जयन अभी भी अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ संपर्क टच में है। तब अगले दिन वो ऑफिस जाती है तो रिसेप्शनिस्ट उसे गुलदस्ता बुके देकर कहती है कि ये आपके लिए हैं। तब इरन सोचती है कि ये किसने भेजे होंगे और उन्हें देखकर मुस्कुराती है। तब यूलिन उसे मुस्कुराते देख खुश होता है कि यूना का फूल देने वाला आइडिया काम कर गया। तब इरन लिली से कहती है कि इसे ऑफिस में लगाकर आते हैं और उसके साथ जाती है। तो यूलिन अपनी डेस्क पर लेटर छुपा देता है और इरन के जाने के बाद वो लेटर जाकर इरन की डेस्क पर रख देता है, लेकिन इरन से पहले वो लेटर जयन देख लेता है और उस पर यूलिन का नाम देखकर समझ जाता है कि उसकी क्रश इरन ही है। तो वो सोचता है कि अब उसे ऑफिस में सबको बताना होगा कि इरन उसकी है और लेटर अपनी जेब में रखकर चला जाता है। तब ऑफिस खत्म होने के बाद सब लोग जाने लगते हैं और यूलिन आकर देखता है कि इरन की डेस्क पर लेटर नहीं है, तो उसे लगता है कि वो उसे अपने साथ घर ले गई पढ़ने के लिए। तब वो इरन को रोककर पूछता है कि क्या हम वीकेंड पर मिल सकते हैं, क्योंकि मुझे कुछ डाउट्स पूछने हैं काम को लेकर। तब इरन कहती है कि वीकेंड पर मुझे अपनी दोस्त की शादी के लिए जाना है, तो तुम शक लिखकर रख देना, मैं सोमवार को समय निकालकर उन्हें हल सॉल्व कर दूंगी। तब यूलिन कहता है कि ओह, वही जो हमें कैफे में मिली थी, और उसे मजे करने को बोलता है। तब इरन उसे बाय बोलकर चली जाती है। फिर यूलिन सोचता है कि यूना ने तो कहा था कि लेटर पढ़ने के बाद इरन में बदलाव आएंगे, लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा। अगले दिन लिंसू की शादी में जयन भाषण देता है और दोनों को शादी की बधाई देता है। तब यूना इरन से कहती है कि जियन अभी भी लिंसू और अपने बीते समय को बता रहा है, यह कितनी अच्छी बात है। तब इरन सोचती है कि मैंने तुम्हारे लिए अपने प्यार को नहीं भुलाया और तुम तो अपने प्यार को सबके सामने बता रहे हो, तुम मुझसे बहुत ऊपर हो। तब जयन आकर उसके सामने बैठता है और सोचता है कि तुमने अपनी दोस्त के लिए मुझे लव लेटर लिखा जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा,
लेकिन तुम्हारी खराब दोस्ती को खत्म करने के लिए मुझे अपना पहला प्यार लिंसू को देना पड़ा। तब वो याद करता है कि स्कूल में इरन ने लिंसू को एक चाबी का गुच्छा तोहफे में दिया था जो उसने और जब उसकी दोस्त ने लिंसू से पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो लिंसू ने कहा कि इरन मेरी दोस्त नहीं है, उसे तो बस मैं जयन के करीब आने के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ। वैसे भी उसने अपने माता पिता को बचपन में मार दिया, तो मैं उससे करीब कैसे हो सकती हूँ। उनकी ये बातचीत कॉन्वर्सेशन जयन ने सुन ली थी, इसलिए वो लिंसू के साथ इस शर्त कंडीशन पर रिलेशनशिप में आया कि वो इरन से दूर रहेगी, और वो तुरंत मान गई। तब वर्तमान प्रेजेंट में इरन को देखकर जयन सोचता है कि लिंसू तुम्हारी दोस्त बनने के लायक बिल्कुल नहीं है। तब यूना इरन से पूछती है, इरन साथ काम करते हो तो तुम्हें क्या लगता है मैं अभी भी उसे पाने की कोशिश परस्यू कर सकती हूँ? तो इरन कहती है कि हाँ, तुम कर सकती हो। तब जयन सोचता है कि तुम मुझे किसी और के पास क्यों भेजना चाहती हो। तब इरन यूना से पूछती है कि जब तुम अभी भी जयन को पसंद करती हो तो तुमने उससे ब्रेकअप क्यों किया। तो यूना कहती है कि जयन एक परफेक्ट बॉयफ्रेंड था जो सब कुछ करता था। यूना आगे कहती है कि लेकिन बस मुझे उसकी आंखों में अपने लिए प्यार नहीं दिखता था, इसलिए गुस्से में मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो इस बात को सीरियसली ले लेगा। तब जयन कहता है कि मैं तुम्हारे साथ बस इसलिए था क्योंकि हमारी परिवार फैमिली चाहते थे, लेकिन मैं तुम्हें कभी पसंद नहीं करता था, और गुस्से में वहां से चला जाता है। तब यूना कहती है कि अपने पहले प्यार को किसी और के साथ देखकर जयन को इतना गुस्सा आ रहा है और वो भी वॉशरूम जाती है। तो इरन सोचती है कि इसका मतलब जयन सच में लिंसू को बहुत पसंद करता था, लेकिन अभी वर्तमान पहचान प्रेजेंट आइडेंटिटी को ध्यान में रखते हुए मुझे उससे पूछ लेना चाहिए। तब वो जयन को मैसेज करती है कि अगर तुम्हें रोने के लिए कंधा चाहिए तो मैं तुम्हारे पास आ सकती हूँ। तो जयन उसे कहता है कि 1801 कमरा नंबर पर आ जाओ, तो वो उससे मिलने चली जाती है। तब यूना उसे होटल में जाते हुए देखती है तो उसका पीछा करते हुए ऊपर पहुंच जाती है। तब इरन किसी कमरे में चली जाती है तो यूना जाकर गलत कमरे पर खटखटा देती है और अंदर बैठी औरत उस पर गुस्सा करती है। तब यूना वापस आकर दीवार के पीछे छुप जाती है और सोचती है कि इरन जरूर वापस आएगी तो तब मैं देख लूंगी कि वो किसके साथ थी। तब इरन कमरे में जाती है तो जयन उसको अपनी गोद में बैठा लेता है। तब वो कहती है कि तुम्हें बुरा लग रहा है तो तुम मेरा कंधा यूज करके रो सकते हो, लेकिन उससे पहले थोड़ा मजा करना होगा। तब जयन कहता है कि मुझे कंधा नहीं चाहिए और फिर उसके गर्दन पर किस करने लगता है। तब वो दोनों थोड़ी देर बाद बाहर आते हैं और बात करने लगते हैं कि हमें पीछे वाली लिफ्ट से जाना चाहिए। तभी उन्हें यूना देख लेती है और समझ जाती है कि स्विमिंग पूल में भी उस दिन इरन ही थी और शायद वो लोग अपना रिश्ता निजी रखना चाहते हैं। तब उनके जाने के बाद यूना यूलिन को कॉल करके उसे कहती है कि आज शादी में इरन को उसके एक पुराने क्लासमेट ने प्रपोज किया है और अगर तुम्हें सच में इरन पसंद है तो तुम्हें जल्दी उसे कन्फेस करना होगा। तब यूलिन पूछता है कि मुझे क्या करना चाहिए, तो यूना उसे आइडिया देती है। फिर अगले दिन जब इरन बैठकर अपना काम कर रही होती है तो यूलिन उसके लिए गुलदस्ता लेकर आता है और उससे कन्फेस करता है कि मैं आपको पसंद करता हूँ। तब अपने डेस्क पर रखे गुलाब देखकर इरन पूछती है कि इसका मतलब ये भी तुमने ही भेजे थे? तो यूलिन हाँ कहता है। तब इरन फूल उठाकर कूड़ेदान में फेंक देती है और कहती है कि मुझे रिलेशन में इंटरेस्ट नहीं है और अब शायद तुम्हें भी नहीं होगा। तब यूलिन कहता है कि प्लीज मुझे एक चांस दे दो। तभी वहां जयन आकर उसे देखता है और गुस्से में कहता है कि ये सब काम की जगह पर मत करो, और वहां से चला जाता है। तब इरन सोचती है कि शायद सच में जयन को उससे फर्क नहीं पड़ता है और वो फिर यूलिन को मना कर देती है, तो वो दुखी सैड होकर वहां से चला जाता है। तब लिली उसे बताती है कि बचपन में इरन के पापा बहुत खराब टॉक्सिक थे, इसलिए उसे प्यार पर भरोसा नहीं है। तब यूलिन सोचता है कि इरन का बीता समय पास्ट बहुत मुश्किल रहा है, तो वो उसके डेस्क पर फूल रख देता है और कहता है कि मैं हार नहीं मानूंगा और आपको पाने की कोशिश करूंगा। तब जैन अपने ऑफिस में बैठकर इरन के बारे में सोच रहा होता है। तभी मैनेजर वहां आता है तो जयन उससे पूछता है कि अगर तुम किसी लड़की के साथ हो और वो रिलेशनशिप जाहिर पब्लिक करने से मना कर दे तो इसका क्या मतलब होगा। तब मैनेजर कहता है कि ज्यादातर मामलों केसेस में तो लड़की अपना रिश्ता निजी प्राइवेट ही रखना पसंद करती है ताकि नजर न लगे, और बहुत कम में ऐसा होता है कि वो अपने विकल्प ऑप्शंस खुले रखना चाहती है। तब वो जयन को देखकर कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। तभी जयन को उसकी बहन शन का कॉल आता है तो वो मैनेजर को वहां से भेजकर कॉल उठाता है। तो उसकी बहन शन कहती है कि मैंने सुना है यूलिन को तुम्हारे ऑफिस की एक लॉयर पसंद है, तो मुझे उसके बर्ताव के बारे में बताओ। तब जियन उसकी बुराई करता है कि वो बिल्कुल अच्छी नहीं है और लड़कों को बहकाती है अपने काम के लिए। तब शन कहती है कि ऐसी लड़की हमारे घर नहीं आ सकती, इसीलिए अभी उसकी और मेरी मुलाकात तय करो। तब शन और इरन कैफे में मिलते हैं और शन उसे कहती है कि मुझे पता है यूलिन तुम्हें पसंद करता है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि ये रिलेशन आगे बढ़े। तब इरन कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है और वो सिर्फ मेरा इंटर्न है और मैं उसे मना कर चुकी हूँ।
तब शन कहती है कि ये सब नाटक मत करो और उसे कार्ड देकर पैसे ऑफर करती है। तो इरन कार्ड लेकर हंसती है और उसे कार्ड वापस करके कहती है कि कम से कम आपको मेरे प्रोफेशन की इज्जत करनी चाहिए, और वहां से चली जाती है। तभी शन को कॉल आता है कि उसकी कार में किसी ने टक्कर मार दी है। तो वो जल्दी से पार्किंग में जाती है और वहां एक आदमी उससे बदतमीजी करता है और कहता है कि तुमने कार गलत पार्क की थी, इसीलिए मेरी कार पे भी लग गई और अब तुम मुझे 1000 युआन दोगी। तब शन कहती है कि तुम्हारी गलती है, तो वो उसे मारने लगता है। तभी इरन आकर उस लड़के का हाथ पकड़कर साइड में फेंक देती है और कहती है कि मैं एक वकील हूँ और शन की कार पहले से पार्क थी जिस पर तुमने टक्कर मारी है। तब वो आदमी कहता है कि मेरी गलती नहीं है और मैं पुलिस को बुलाऊंगा। तब इरन कहती है कि बुला लो, नहीं तो मैं बुला लेती हूँ, लेकिन पैसे तो तुम्हें ही देने होंगे। तो वो आदमी डर के जाने लगता है। तब इरन कहती है कि नुकसान भर के जाओ, वरना मैं पुलिस को बुला दूंगी। तब आदमी QR स्कैन करके पैसे भर देता है और वहां से चला जाता है। फिर शन भी इरन को थैंक यू बोल के उसे अपने साथ घर ले जाती है। तब इरन उनके साथ खाना खाने जाती है और यूलिन भी वहां होता है। तो वो इरन को थैंक यू बोलता है कि तुमने मेरी माँ की मदद की, क्योंकि वो कार तो चलाती है लेकिन इतनी कुशल नहीं है अभी ड्राइविंग में। तब इरन कहती है कि आप लोग बहुत अच्छे हो। तो शन अपने बेटे को इरन को खाना परोसने को कहती है। तब शन कहती है कि अच्छा है यूलिन इंटर्नशिप के लिए अपने अंकल की कंपनी में गया, नहीं तो मैं तुमसे कैसे मिलती। तभी जयन भी वहां आता है और अपनी बहन से पूछता है कि तुमने इतनी जल्दी में मुझे क्यों बुलाया। तो वो कहती है कि बस थोड़ी जरूरी स्थिति थी, लेकिन इरन ने सब हल कर दिया। तब वो इरन से पूछती है कि तुम कंपनी में भी रहना चाहती हो, या फिर अगर तुम्हें कॉर्पोरेट में रुचि है तो तुम मेरे साथ काम कर सकती हो, मैं तुम्हें दुगनी तनख्वाह दूंगी। तब इरन कहती है कि मैं वजील फर्म के साथ 5 साल का समझौता साइन कर चुकी हूँ, इसलिए अभी तो ऐसा कोई प्लान नहीं। तब यूलिन जयन को बताता है कि इरन ने उसकी माँ की मदद की, तो इसीलिए उन्होंने उसे खाने के लिए आमंत्रित किया। तब जयन कहता है कि अच्छी बात है कि ये कोई अजनबी डेट का इंतजाम नहीं। तब इरन उसकी तरफ देखकर कहती है कि तुम बहुत अच्छा मजाक कर लेते हो, और उसे नजरें देती है। तब शन कहती है कि बीते समय में मैंने तुम्हारे बारे में कुछ अफवाहें सुनी थी, इसलिए मैंने तुम्हें गलत समझ लिया। तब इरन पूछती है कि क्या अफवाहें सुनी थी। तो शन बताती है कि मुझे किसी ने बोला कि तुम एक अच्छी काबिल लड़की हो, लेकिन गलत तरीकों का इस्तेमाल करके लोगों का फायदा उठाती हो। तब यूलिन गुस्से में पूछता है कि ये सब किसने बोला। तो इरन तिरछी नजर से जयन की तरफ देखकर बोलती है कि हैं कुछ बुरे लोग। तब शन अपने बेटे से कहती है कि तुम जल्दी से इरन को डेट करो और उसे हमारी शन फैमिली में ले आओ। तब यूलिन कहता है कि प्लीज हमारे बीच चीजें और मुश्किल मत करो। तब इरन कहती है कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है। तो जयन को लगता है कि वो उनका रिलेशनशिप जाहिर करने वाली है और वो खुश होता है, लेकिन यूलिन पूछता है कि जहां तक मुझे पता है अभी आपका आपके पूर्व प्रेमी जंग के साथ ब्रेकअप हुआ है, तो इतनी जल्दी आप किसके साथ आ गई। तब इरन कहती है कि मैंने उसे माफ कर दिया और अब हम साथ में हैं। तब जयन गुस्से में पूछता है कि उसने तुम पर धोखाधड़ी की थी, तो तुम वापस उसके पास क्यों चली गई। तब वो जयन की तरफ देखकर सोचती है कि इसे इतना भी समझ नहीं आ रहा कि मैं बचने के लिए बहाना बना रही हूँ। तब यूलिन भी कहता है कि तुमने उसे माफ क्यों किया। तो इरन कहती है कि उसने मुझे समझा दिया तो हमारे बीच सब ठीक हो गया। तब जयन गुस्से में उसकी तरफ देखता है, तो इरन कहती है कि मुझे एक कॉल करना है और बाहर चली जाती है। तब थोड़ी देर बाद वह सच में जंग को अपने साथ लेकर आती है और कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड पास में ही था, तो मैं उसे यहाँ ले आई। तब जंग भी उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है कि अब हमारे बीच सब ठीक हो गया, और जयन को देखकर उत्साहित हो जाता है तो उसके साथ शराब करने लगता है। तब इरन जंग से कहती है कि ज्यादा नाटक मत कर। तब यूलिन गुस्से में बोलता है कि तुम इरन को हकदार नहीं करते। तब जंग पूछता है कि तुम कौन हो। तो इरन बताती है कि यूलिन उसकी कंपनी में इंटर्न है। तो जंग कहता है कि अब मुझे नहीं लगता कि एक इंटर्न जिसकी तनख्वाह कुछ भी नहीं है वो मुझे बताएगा कि मैं क्या हकदार हूँ और क्या नहीं। तब शन अपने बेटे को जल्दी से वहां से ले जाती है और उनके जाने के बाद इरन जंग को अपने से दूर हटाती है, तो वो जयन के साथ बैठकर शराब करने लगता है। तब जयन कहता है कि जिसकी अभी तुमने बेइज्जती की वो मेरा भतीजा है। तब जंग माफी मांगता है और कहता है कि सजा में मैं 3 ग्लास वाइन और पीऊंगा, और उसे पीने लगता है। तो इरन उसे रोकती है, लेकिन उसके हाथ में वाइन गिर जाती है। तब जयन उठकर इरन का हाथ साफ करता है और जंग से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी गर्लफ्रेंड को छूने की। तब जंग कहता है कि मुझे नहीं पता था आप दोनों साथ में हो, और मुझे तो इरन ने ही एक्टिंग करने के लिए यहाँ बुलाया था। तब जयन कहता है निकल जाओ यहाँ से, तो वो चुपचाप चला जाता है। तब इरन कहती है कि तुम्हें इतना नहीं पता कि ये बस एक्टिंग थी, ताकि तुम्हारा भतीजा मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनाने के पीछे न पड़ जाए। तब जयन कहता है कि तुम्हारे पास बेहतर विकल्प थे, लेकिन तुमने सबसे बेकार विकल्प चुना। तब इरन पूछती है कि क्या विकल्प था, तो वो उसे घर चलने को कहता है। फिर दोनों इरन के फ्लैट पर पहुंचते हैं, तो जयन उसे किस करने लगता है। तब इरन उसे रोककर सोचती है कि मुझे बस शारीरिक संबंध नहीं बल्कि तुमसे और बहुत कुछ चाहिए। तब इरन कहती है कि मैं थक गई हूँ,
तो जयन रुककर वहां से चला जाता है और इरन वहीं बैठकर उदास हो जाती है। फिर अगले दिन ऑफिस में उसका ध्यान नहीं होता तो कॉफी निकालते वक्त वो अपना हाथ जला देती है। तब लिली आकर उसे कहती है कि तुम ये क्या कर रही हो। तब इरन कहती है कि कुछ नहीं, और लिली से बोलती है कि उसने जंग के साथ एक्टिंग करके यूलिन को दूर किया है तो वो भी उसके सामने कुछ बोले ना। तब यूलिन सुन लेता है और खुश होकर कहता है कि मुझे लगा ही था कि ये सब एक नाटक है, और कहता है कि मैं बिल्कुल हार नहीं मानूंगा और आपको पाने की कोशिश करूंगा। तब इरन सोचती है कि अब मैं क्या करूं, और फिर लिली से कहती है कि अभी मुझे मिस्टर ली के पास जाना है फेंशिंग केस की बात करने। तब वो जयन के पास जाकर उसे फाइल देती है। तो जियन कहता है कि तुम्हें फेंशिंग से डील करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इरन कहती है कि ये मेरा काम है और मुझे करना पड़ेगा। इरन कहती है वैसे भी तुम्हारा भतीजा अभी भी मेरे पीछे पड़ा है। तब जियन कहता है कि मैंने तुमसे कहा है कि इससे डील करने का बेहतर तरीका है कि हम अपना रिलेशन निजी कर दें। तब वो कहती है कि ये रूल्स के खिलाफ होगा और अगर ऑफिस में सबको पता चल गया तो सही नहीं होगा। तब वो कहता है कि मुझे हमारे रूल्स याद हैं, लेकिन यूलिन के लिए इसे तोड़ दो। तब वो कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता और सोचती है कि मैं रिलेशन से नहीं बल्कि तुमसे भागना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे डर है कि मैं इस सब में और फंस जाऊंगी। तब वो कहता है कि चिंता मत करो, यूलिन मेरा भतीजा है तो मैं उससे बात करूंगा, तुम अपना काम करो। तब वो वहां से चली जाती है। फिर जयन यूलिन को ऑफिस में बुलाता है और उसे समझाता है कि उसे इरन को पाने की कोशिश करने का ख्याल दिमाग से निकाल देना चाहिए। तब यूलिन कहता है कि मैंने उसे लेटर भी दिया लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। तो जयन सोचता है कि कैसे देगी जवाब, लेटर तो मेरे पास है। तब वो कहता है कि इरन और उसके एक हाई स्कूल क्लासमेट का रिलेशनशिप कंफर्म हुआ। इरन कहती है इसीलिए मैं तुम्हें मना कर रहा हूँ। तो यूलिन समझ जाता है। फिर इरन के पास जाकर उससे माफी मांगता है कि मुझे ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए था और अब मैं रुक जाऊंगा। तब इरन कहती है कि कोई बात नहीं और उससे कहती है कि क्लाउड सिटी में मुझे एक प्रेजेंटेशन के लिए जाना है तो क्या तुम चलोगे। तो यूलिन खुश होकर कहता है कि मैं उस शहर सिटी के बारे में सब जानता हूँ और चलने के लिए हाँ बोल देता है। तब शाम को जयन इरन के घर आकर उसे हर जगह ढूंढता है लेकिन वो उसे नहीं मिलती। तो घबराकर वो उसे कॉल करता है और पूछता है कि तुम कहाँ हो। तो उसे कॉल पर यूलिन की आवाज आती है जो उसे खाने पर चलने को कह रहा होता है। तब इरन यूलिन से कहती है कि तुम चले जाओ, मुझे कुछ काम है। तो यूलिन वापस एक बार पूछकर चला जाता है। तब इरन जयन को बताती है कि वह काम के दौरे बिजनेस ट्रिप के लिए क्लाउड सिटी आई है और होटल में रुकी है। तब इरन कहती है कि हम पहली बार कॉल पर बात कर रहे हैं तो ऐसा क्या जरूरी अर्जेंट था। तो जयन कहता है कि मैं तुम्हें याद मिस कर रहा हूँ और तुम। तब इरन कहती है कि अगर मैं कहूँ मैं भी याद कर रही हूँ तो क्या तुम यहाँ आ जाओगे। तब जयन सीधा फ्लाइट ढूंढने लगता है और इरन सोचती है कि वो इतनी जल्दी यहाँ नहीं आने वाला और बाय बोलकर फोन काट देती है और फिर बिस्तर बेड पर लेट के कहती है कि मुझे जयन से प्यार हो रहा है, अब मैं क्या करूं। तब अगले दिन जाकर वो अपनी प्रेजेंटेशन देती है और कंपनी को उसकी प्रस्तुति पसंद आती है और वो लोग सहयोग कोऑपरेशन के लिए हाँ बोल देते हैं। तब यूलिन उससे पूछता है कि हम दोपहर का खाना लंच करने चले। तो इरन कहती है कि मैं बहुत थक गई हूँ तो होटल जाकर आराम रेस्ट करूंगी और तुम भी आराम करने के बाद खाने के लिए चले जाना। तब वो होटल में अपने कमरे में पहुंचती है। तब उसे जयन का मैसेज आता है। वो जल्दी से जाकर दरवाजा खोलती है तो वो उसके सामने होता है। तब वो हैरान शौक होकर पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुमने बताया क्यों नहीं। तब जयन कहता है कि जब तुमने बोला कि तुम याद मिस कर रही हो तो मैं फ्लाइट की टिकट देख रहा था, लेकिन तब तक तुमने कॉल काट दिया इसलिए नहीं बता पाया। यह सुनते ही इरन उसे किस करती है और फिर दोनों कमरे में आकर रोमांस करते हैं। तब बाद में जयन नहा रहा होता है तो इरन बाहर से उससे पूछती है कि अब हमारा रिलेशनशिप क्या है। तो वो पूछता है कि तुम क्या चाहती हो और बाहर आता है। तब इरन सोचती है कि मैं शायद गलत सोच रही थी और हम बस इंटीमेट पार्टनर हैं और कुछ नहीं। ये बोलने जाने लगती है तो जयन उसे पीछे से गले लगाकर बैक हग करके रोकता है और कहता है कि तुमने एक बार होटल में मुझसे कहा था कि क्या मैं तुम्हारी शादी में आऊंगा, तो तुम्हें पता है। तब जयन कहता है कि उस टाइम मुझे बहुत बुरा लगा था क्योंकि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और तुम्हें ही पसंद करता हूँ। तब इरन भावुक इमोशनल हो जाती है। फिर बाहर से यूलिन खटखटाता है तो जयन कहता है कि मैं उससे बात करता हूँ, लेकिन इरन उसे रोक लेती है और खुद बाहर जाकर यूलिन से दरवाजे से ही पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कि मैं आपके लिए स्नैक्स लेकर आया था। तब यूलिन एक बैग देखकर पूछता है कि क्या यहाँ कोई आया है। तो इरन कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड है। तब यूलिन सोचता है कि इसका मतलब जयन की बात सच थी और इरन सच में किसी हाई स्कूल क्लासमेट के साथ रिलेशन में है और तब वो दुखी होकर वहां से चला जाता है। फिर इरन जियन के पास जाती है तो वो कहता है कि तुमने उसे बताने क्यों नहीं दिया। तो इरन कहती है कि मैं जहां तक यूलिन को जानती हूँ, अगर उसे पता लगा तो पूरी कंपनी को पता चल जाएगा और ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तब जयन कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता,
मैं तो पूरी दुनिया को बताना चाहता हूँ कि हम दोनों साथ में हैं। तब इरन खुश हो जाती है और उसे किस करती है। अगले दिन एक कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें मैनेजर उन्हें कोई वीडियो देखने को कहता है। तब इरन धीरे से लिली से कहती है कि मीटिंग के बाद मुझे तुम्हें एक गॉसिप देनी है। तब लिली उत्साहित होकर कहती है कि मुझे भी तुम्हें कुछ बताना है। तो इरन के पूछने पर लिली बताती है कि ज़यन के परिवार ने उसकी शादी कराने के लिए एक अजनबी से मुलाकात आयोजित की है। तब इरन चिल्लाकर कहती है कि ब्लाइंड डेट। तो सब उसे देखने लगते हैं। फिर लिली उसे कहती है कि आराम से बोलो, और तब इरन सोचती है कि कल ही इसने मुझे अपनी भावनाएं बताईं और आज ये किसी और के साथ ब्लाइंड डेट की बात कर रहा है और उसका मन उदास हो जाता है। तब ज़यन वहां आता है और सबको कंपनी की सफलता के लिए बधाई देता है। तभी उसकी जेब से एक कान की बाली गिरता है और उसे देखकर सब लोग कहते हैं कि ये तो इरन का है। तब इरन कहती है कि मेरा कान की बाली घर पर है। तब ज़यन सोचता है कि ये ऐसा क्यों बोल रही है, कल ही तो हमारी बात हुई कि हम रिलेशन जाहिर करने वाले हैं। तब इरन सोचती है कि अगर इसने अभी सबके सामने बोल दिया तो मेरा तो मजाक बन जाएगा, क्योंकि ब्लाइंड डेट वाला अफवाह सबको पता होगा। तब ज़यन कहता है कि गलती से आ गया होगा शायद, और फिर मीटिंग खत्म होते ही सब चले जाते हैं। फिर लिली पूछती है कि तुम क्या गॉसिप देने वाली थी। तो इरन बहाना बनाकर कहती है कि मुझे हॉटपॉट में रात का खाना करना है। तब लिली कहती है कि वहां तो बहुत भीड़ होगी, लेकिन यूलिन कहता है कि वहां का मालिक मेरा दोस्त है, तो आगे तुम मेरे साथ चलोगी तो तुम्हें लाइन में नहीं लगना होगा। तब इरन कहती है कि तुम तो बहुत छुपे रुस्तम हो, और फिर वो तीनों रात के खाने के लिए जाते हैं। तो इरन को ज़यन मैसेज करता है, लेकिन वो उसे नज़रअंदाज कर देती है। तब वो एक मसालेदार खाना खा लेती है। तब लिली कहती है कि ये तुम क्या कर रही हो। तब इरन कहती है कि बस बदलाव के लिए कोशिश किया। तब लिली कहती है कि बदलाव एकदम से नहीं होता, धीरे धीरे होता है। तो इरन सोचती है कि मुझे भी धीरे धीरे अपने जुनून को जाने देना होगा और ज़यन की पूर्व प्रेमिका बनके ही खुश रहना होगा। तब वो पूरा कप भर के शराब करने लगती है और उन दोनों को भी शराब पीने बोलती है। तो वो दोनों सोचते हैं कि ज़रूर कुछ गड़बड़ है, और यूलिन को लगता है कि इरन का बॉयफ्रेंड कोई शादीशुदा आदमी है, इसलिए वो इतनी दुखी है। तब वो बहुत शराब पी लेती है। तो यूलिन उसे अपनी गोद में उठाकर उसके घर ले जाता है और फिर उसे सोफे पर लिटाकर लिली उसके लिए नशा उतरने की ड्रिंक बनाती है और उसे उठाकर कहती है कि ये ड्रिंक है। तब इरन उसे शराब समझकर पी लेती है। फिर यूलिन दरवाजे पर आदमी के जूते देखकर समझता है कि उसका बॉयफ्रेंड घर पर ही है। तो यूलिन लिली से कहता है कि हमें चलना चाहिए, लेकिन तभी बेडरूम से आवाज आती है। तो लिली कहती है कि घर में कोई है और कमरा खोलने जाती है। तो यूलिन उसे रोककर पेट दर्द का बहाना करने लगता है और कहता है कि प्लीज मुझे जल्दी अस्पताल ले जाओ। तो वो उसे लेकर चली जाती है। तब ज़यन बाहर आकर इरन के पास बैठता है तो वो कहती है कि तुम मुझे पसंद नहीं करते, और फिर उसे उल्टी हो जाती है। तब ज़यन उसका मुंह साफ करके उसके पास बैठता है। तो इरन उसके कंधे पर सिर रखकर कहती है कि मैंने जानबूझकर नहीं किया, इसलिए प्लीज मुझे नफरत मत करो। तब ज़यन कहता है कि मैं तुम्हें नफरत नहीं करता। तो इरन कहती है कि स्कूल में मेरी शर्ट पर दाग देखकर तुमने मेरे ऊपर जैकेट फेंक दी थी क्योंकि तुम शर्मिंदा थे। तब ज़यन कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अभी तुम नशे में हो तो समझाने का भी कोई फायदा नहीं है। तब वो इरन को गोद में उठाकर अंदर ले जाता है। तब इरन नहाकर उसके पास आती है और उसे गले लगाकर कहती है कि मैं वापस शराब नहीं करूंगी। तब ज़यन कहता है कि कोई बात नहीं, और उसे किस करने लगता है तो वो साइड हट जाती है और फिर पूछती है कि लिली बता रही थी कि तुम शादी के लिए ब्लाइंड डेट देख रहे हो। तब ज़यन कहता है कि मैं नहीं देख रहा हूँ, मेरी बहन ने अरेंज की थी और मैंने मना कर दिया। तब वो कहता है कि और तुम जो स्कूल की बात कर रही हो, मैं बस तुम्हें बचाना चाहता था। तब वो उससे कन्फेस करता है कि मैं भी बहुत पहले से तुम्हें पसंद करता हूँ, स्कूल टाइम से। तो इरन खुश होती है और सब साफ हो जाता है। फिर वो ज़यन को किस करती है। तब अगले दिन दोनों ऑफिस में जाते हैं तो लिफ्ट में ज़यन पूछता है कि तुम आज क्या खाओगी। इरन ज़यन को ये बोलकर किस करती है। तब वो लोग फ्लोर पर पहुंचते हैं तो साइड हो जाते हैं और फिर लिफ्ट से बाहर आकर यूलिन इरन को बन देता है। तो इरन ज़यन की तरफ देखकर मना कर देती है और कहती है कि बन खाकर मैं ऊब गई हूँ। तब ज़यन यूलिन और दूसरे आदमी को अपने साथ ऑफिस में चलने को कहता है तो वो इरन को ही बन देकर उसके साथ चले जाते हैं। फिर ज़यन उसे मैसेज करता है कि आज हम अनानास बन, पाइनएप्पल बन खाएंगे। तो वो उससे चैट करने लगती है। तब लिली उसे देखकर पूछती है कि तुम इतनी मुस्कुरा क्यों रही हो, कहीं तुम किसी के साथ रिलेशन में तो नहीं। तब इरन उसे बताती है कि वो ज़यन के साथ रिलेशन में है। तो लिली हैरान हो जाती है और तेज चिल्लाती है। तब इरन उसे धीरे बोलने को कहती है, लेकिन यूलिन सुन लेता है और सोचता है कि शायद उसकी उस शादीशुदा लड़के के बारे में बात हो रही है जिसे वो लिली को बता रही है। तब लिली पूछती है कि तुम लोगों ने अपना रिलेशनशिप जाहिर क्यों नहीं किया। तो इरन कहती है कि वो बस एक शारीरिक संबंध था। तो लिली खांसने लगती है।
तब इरन उसे शांत करवाती है और यूलिन दुखी होता है और सोचता है कि आज रात को मैं अपने अंकल के साथ शराब करूंगा। तब ऑफिस के बाद इरन जयन के साथ उसकी कार में बैठकर चली जाती है और यूलिन अपने अंकल को जाते हुए देखकर सोचता है कि अंकल भी व्यस्त हैं तो आज मेरे साथ कोई नहीं होगा। फिर इरन और जयन किराना खरीदने के लिए जाते हैं और तब इरन पूछती है कि तुम यहाँ पहली बार आ रहे हो? तो जयन कहता है कि 2 साल पहले आया था। तो इरन हंसने लगती है और फिर उन दोनों को शॉपिंग करते हुए यूलिन देख लेता है तो उसे पता चल जाता है कि उसका अंकल और इरन रिलेशनशिप में है। तब रात को जयन घर पर इरन को खाना बनाकर खिलाता है तो वो कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतना अच्छा खाना बना लेते हो। तो जयन कहता है कि बस मुझे सब आता है। फिर खाना खाने के बाद इरन कहती है कि मैं जाकर बर्तन धो लेती हूँ, लेकिन जयन मना कर देता है और कहता है कि मैं धोऊंगा। तब इरन पूछती है कि तुम मुझे कोई काम क्यों नहीं करने दे रहे? तो जयन कहता है कि अपनी ताकत दूसरे कामों के लिए बचाकर रखो। तो इरन मुस्कुराती है। उधर शन यूना के साथ अपनी मम्मी के जन्मदिन के लिए तोहफा खरीद रही होती है। तो यूना पूछती है कि उन्हें तोहफे में क्या पसंद आएगा। तो शन उसे छेड़ते हुए कहती है कि उन्हें तो अपना पोता चाहिए और देखना उनके जन्मदिन के बाद तुम दोनों की शादी ही होगी। तो यूना खुश हो जाती है। तब उन्हें सामने जंग किसी और लड़की के साथ दिखता है। तो शन कहती है कि ये तो इरन का बॉयफ्रेंड है, तो ये यहाँ किसी और के साथ क्या कर रहा है। तब यूना मौके का फायदा उठाते हुए कहती है कि मैंने तो उसे होटल में किसी और लड़के के साथ देखा था। तो शन कहने लगती है कि इसका मतलब इरन बहुत खराब लड़की है जो लड़के घुमा रही है और हमारे यूलिन को भी फंसाना चाहती थी। तभी उन्हें यूलिन दिखता है तो शन उसे अपने पास बुलाकर कहती है कि तुम्हारा चेहरा इतना उदास क्यों लग रहा है। तो वो कहता है कि काम की वजह से, बस क्योंकि आजकल ज्यादा काम है। तो शन कहती है कि मैं अभी जयन को कॉल करके डांटती हूँ। यूलिन कहता है कि इसकी जरूरत नहीं है, वैसे भी वो अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ व्यस्त बिजी होंगे। तब शन पूछती है कि नई गर्लफ्रेंड मतलब वो तो यूना के साथ है ना। तब यूलिन कहता है कि इनका तो बहुत पहले ही ब्रेकअप हो गया है। तब यूना कहती है कि इस बात को जाने देते हैं, लेकिन शन कहती है कि मुझे उस लड़की से मिलना है और फिर जयन के घर जाने के लिए निकलती है कि उसने लिली को सच बता दिया। तो जयन कहता है कि मुझे भी अपनी बहन को बताना होगा। तब इरन कहती है कि हम उन्हें और यूलिन को रात के खाने डिनर पर बुलाएंगे और तब मैं खाना बनाकर उन्हें सब बताऊंगी। तब जयन कहता है कि तुम्हें इतना सब करने की जरूरत नहीं है। तो इरन पूछने लगती है कि यूलिन को क्या पसंद है। तो जयन जलन में कहता है कि तुम कुछ भी बनाओगी वो खा लेगा, लेकिन उसे ऐसे मत बिगाड़ो। तब इरन कहती है कि तुम जलन में बहुत प्यारे क्यूट लगते हो और उसे अंगूर खिलाती है। तभी उसे यूलिन का कॉल आता है तो इरन उसे कॉल पिक करने को कहती है। तब यूलिन जयन से कहता है कि मॉम गुस्से में ऊपर आ रही हैं तो आप जल्दी से अपनी गर्लफ्रेंड को छुपा लो। यह सुनकर इरन कहती है कि यूलिन को कैसे पता चला, कहीं उसने हमें कंपनी में तो नहीं देखा, अब मैं कहाँ छुपूं। तो जयन कहता है कि अभी तो तुम ही उन्हें सब बताने वाली थी, तो अब चुप क्यों हो रही हो। तब इरन कहती है कि तब बात अलग थी, अभी तुम्हारी बहन और पूर्व प्रेमिका एक्स गर्लफ्रेंड यहाँ आ रहे हैं इसलिए मैं छुप रही हूँ। फिर इरन अंगूर लेकर नीचे चली जाती है। तब वहाँ यूलिन, शन और यूना आते हैं तो शन जयन से पूछती है कि तुमने यूना से ब्रेकअप क्यों किया। तब जयन कहता है कि यूना ने ही मुझे छोड़ दिया था और इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता अब। तब शन यूना की तरफ देखती है तो वो कहती है कि मैंने बस ध्यान खींचने के लिए ऐसा किया था। तब शन कहती है कि कोई बात नहीं, लेकिन जयन अपने बड़ों की बात नहीं टालेगा। तब जयन कहता है कि मैं परिवार के लिए अपनी प्यार भरी जिंदगी कुर्बान नहीं करने वाला। तब यूलिन सीढ़ी पर इरन को देख लेता है तो उसे देखकर शन कहती है कि तुम नीचे क्या देख रहे हो, वो बेकार लड़की नीचे है क्या। तब जयन गुस्से में कहता है कि उसे बेकार मत बोलो, और वैसे भी आगे यूना के पापा ने मेरी माँ की जान बचाई थी तो मैं उन्हें पैसे देकर धन्यवाद बोल दूंगा, लेकिन ऐसे नहीं। तब यूना कहती है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए और मैं तुम्हारे और इरन के बीच नहीं। तब नाम सुनकर शन कहती है कि इसका मतलब जयन और इरन साथ में हैं। तब शन को गुस्सा आता है कि तुमने ही मुझे बताया था कि वो एक पैसे के लिए रिश्ता रखने वाली गोल्ड डिगर है। तब यूलिन सोचता है कि अंकल ने ऐसा क्यों कहा होगा। तब जयन कहता है कि मैंने बस ये इरन को आप दोनों से दूर रखने के लिए कहा था और मैं हमेशा से उसे ही पसंद करता हूँ, इसलिए उसे सबसे अच्छे से जानता हूँ। तब यूना कहती है कि लेकिन तुम्हें तो पहले लिंसू पसंद थी। तो जयन कहता है कि मुझे इरन ही पसंद थी और लिंसू को उससे दूर रखने के लिए मैंने ऐसा किया। तब यूलिन अपनी माँ से कहता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए। फिर वो सब वहाँ से चले जाते हैं और जयन इरन को ढूंढने के लिए नीचे जाता है। तब इरन उसके कमरे में घूमकर सारा सामान देख रही होती है। तभी उसे एक एल्बम मिलती है। वो उसे खोलकर देखती है तो उसमें उसकी स्कूल की बहुत सारी तस्वीरें, फोटोज होती हैं और एक पत्र, लेटर होता है जो उसने लिंसू की तरफ से जयन को लिखा था। तब जयन वहाँ आकर पत्र ले लेता है और फिर याद करता है कि उस समय जब स्कूल में उसे ये पत्र मिला था तो वो ये सोचकर बहुत खुश था कि इरन ने उसे कन्फेस किया है, लेकिन आखिर में जब वो लिंसू का नाम पढ़ता है तो उसे शक होता है।
तब वो जाकर उन्हें बात करते हुए सुनता है, तो तब उसे पता चलता है कि पत्र इरन ने ही लिखा है। तब वर्तमान में इरन कहती है कि तुम अभी भी लिंसू को पसंद करते हो, इसीलिए उसका पत्र संभाल कर रखा है ना। तब जयन कहता है कि मैंने ये पत्र इसलिए संभाला है क्योंकि तुमने ये लिखा था। तब वो कन्फेस करता है कि मैं हमेशा से हाई स्कूल में तुम्हें ही पसंद करता था। तब इरन पूछती है कि ऐसा था तो तुमने लिंसू को हाँ क्यों बोला। तब वो कहता है कि वो अच्छी दोस्त नहीं थी, वो पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करती थी, इसलिए उसे तुमसे दूर रखने के लिए मैंने ऐसा किया। तब वो कहती है कि मेरे लिए तुमने अपना पहला प्यार उसे दे दिया। तो वो कहता है कि मेरे लिए तो हमेशा से तुम ही मेरा पहला प्यार थी। तब वह उसके पास जाती है और वहां बैठकर अपना पत्र पढ़ती है और स्कूल के समय को याद करती है। फिर जयन की तरफ देखकर इरन कहती है कि इस बार ये पत्र और भावनाएं मेरी तरफ से हैं और मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। तब वे दोनों किस करते हैं। फिर अगले दिन वे साथ में ऑफिस जाते हैं तो इरन को शर्म आ रही होती है साथ में जाने से, लेकिन जयन उसे कहता है कि मैं सबको बताना चाहता हूँ कि तुम मेरी हो, और जल्दी उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर ले जाता है। तो सब उन्हें देखकर हैरान हो जाते हैं। तब जयन बहुत चिपचिपा होता है और उसका हाथ छोड़ता ही नहीं। तो मैनेजर और कर्मचारी सोचते हैं कि बॉस को एकदम से क्या हो गया है। तब इरन कहती है कि अब मुझे काम करने दो और तुम भी अंदर जाओ। बाद में जियन केबिन में यूलिन से मिलता है जो उसे गुस्से में देख रहा होता है और फिर बोलता है कि अगर आप इरन को पसंद करते थे तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया, अब मैं उसे कैसे फेस करूंगा। तो जयन कहता है कि उसे आंटी बोलना अब से। तब एक लड़की उनके लिए कॉफी और बन लेकर आती है और कहती है कि ये इरन ने भेजा है। तो यूलिन बन लेने लगता है, लेकिन जयन उसके हाथ से बन ले लेता है और कहता है कि ये मेरी पत्नी ने भेजा है। तो लड़की सोचती है कि इरन गर्लफ्रेंड से पत्नी कब बन गई और वहां से चली जाती है। तब यूलिन पूछता है कि इसका मतलब आपने उन्हें प्रपोज कर दिया। तो जयन कहता है कि अभी नहीं, लेकिन अच्छा विचार है। तब बाद में घर पर इरन और जयन सोचते हैं कि अब इरन उसी के साथ रहेगी तो फिर वो उसके हिसाब से ही सब चीजें बदलेंगे। तब इरन कहती है कि अभी तो सामान आने में समय लगेगा। तब जयन कहता है कि फिर तो हमें समय का उपयोग करना चाहिए और बिस्तर का उपयोग करना चाहिए। तब वो इरन को उठाकर बिस्तर पर ले जाता है और दोनों सो जाते हैं। फिर नींद खुलती है तो जयन उसे देख रहा होता है। तब इरन उठकर कहती है कि ऐसे क्यों देख रहे हो। तो जयन कहता है कि बस मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, और वापस उसे किस करने लगता है। फिर दोनों सुबह उठकर साथ में ब्रश करते हैं और फिर इरन कहती है कि किस करते वक्त तुम्हारे चेहरे के बाल चुभ रहे थे, इसलिए चलो तुम शेव कर लो। तब वो उसके चिन पर फोम लगाती है और हंसते हुए कहती है कि तुम बिल्कुल बूढ़े लग रहे हो। तो वो भी वैसे ही एक्टिंग करने लगता है और बूढ़ी आवाज में बात करता है तो वो हंसने लगती है। फिर वो उसकी शेव करने ही लगती है कि तभी जयन को घर से कॉल आता है और वो बहुत परेशान होकर बात करता है और कहता। तब वो जल्दी से वहां से निकलता है और इरन भी उसके पीछे जाती है। उन्हें पता चलता है कि जयन की मॉम की तबीयत खराब हो गई है। तो इरन उसे रास्ते में समझाती है कि तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। तब वो पूछती है कि हम एयरपोर्ट क्यों नहीं जा रहे। तो वो कहता है कि अभी यूलिन से कुछ काम है, और फिर ऑफिस के बाहर यूलिन से मिलकर कहता है कि तुम जाकर क्लाउड सिटी को संभालो और देखो कि सब ठीक है या नहीं। तब वो उन्हें बाय बोलकर चला जाता है। फिर बाद में इरन उससे पूछती है कि तुम अपनी मॉम को देखने क्यों नहीं गए। तो वो कहता है कि खबर मिली है कि सब ठीक है और किसी ने झूठ बोला है, इसलिए मैंने यूलिन को चेक करने भेजा है कि सब ठीक है या नहीं। तब हॉस्पिटल में जयन की मॉम बेड पर होती है तो यूना चुपके से उनके रूम में आती है और उनके ग्लूकोज की बोतल में कुछ मिलाने लगती है, लेकिन नर्स आकर उसे पकड़ लेती है और उसकी वीडियो बनाकर लाइव स्ट्रीम करती है और सबको बताती है कि ये उनके दवाई में हार्ट अटैक का डोज मिला रही है। तो वो मुंह छुपाती है। फिर वो लोग उसे पकड़ कर ले जाते हैं और फिर यूलिन को कॉल करके बताते हैं कि इसके पीछे यूना का हाथ है। तब यूलिन जयन को कॉल करके सब बताता है कि यूना ने क्या किया है। तो वो कहता है कि उसको अभी के अभी पुलिस के हवाले कर दो और तुम जल्दी यहाँ पहुंचो। तब यूलिन कहता है कि बस पहुंच रहा हूँ, वैसे भी तुम्हारी रिंग अभी मेरे पास ही है। तब बाद में वे सब डिनर करने के लिए बैठते हैं तो सबके पास वाइन होती है, लेकिन इरन के ग्लास में दूध होता है। तो वो पूछती है कि ऐसा अनफेयर क्यों। तो वे कहते हैं कि ताकि तुम्हें नशा न हो। तब वे लोग चीयर्स करते हैं और ड्रिंक करते हैं और इरन एक घूंट में दूध पी जाती है। तो सब कहते हैं कि तुम्हारे मुंह में कुछ आया नहीं, और सबको टेंशन हो जाती है क्योंकि उन्होंने उसके दूध में रिंग डाली थी। तब जयन उसकी तरफ देखता है तो वो अपने हाथ में पकड़कर कहती है कि ये रही रिंग, और हंसती है। तो वो लोग कहते हैं कि इसका मतलब तुम्हें पहले ही पता चल गया था। तो वो कहती है कि जब सब वाइन पिएंगे और मैं दूध, तो ऑब्वियसली मुझे पता तो चलना ही था। तब लिली जयन से कहती है कि अब क्या वेट कर रहे हो, प्रपोज करो। तब वो घुटनों पर बैठकर उसे प्रपोज करता है और वो दोनों इरन को हाँ बोलने के लिए चीयर करते हैं। तो इरन सोचती है कि मॉम, आपने कहा था कि लड़कों पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, लेकिन मुझे बहुत प्यार करने वाला एक लड़का मिला है जिससे मैं प्यार करती हूँ। तब वो जयन को हाँ बोल देती है और फिर वो उसे रिंग पहनाकर हक करता है, और ऐसे दोनों की प्यारी सी लव स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होती है।